जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं नीतियाँ। इससे पहले यूरोप कंपनियों का आगमन होता है। वो कैसे कैसे बंगाल के नवाब को हटा कर अपना करते हैं, क्योंकि बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। फिर इसके बाद पंजाब और मैसूर। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं ब्रिटिश वालों का राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ इन लोगों का किया था हमारे भारत पर। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि के दौरान, जो कि 1565। इलाहाबाद की संधि कब होता है? जब बक्सर का युद्ध होता है। अवध के राजा रहते हैं, फिर इसके बाद बंगाल के, इसके बाद मुगल बादशाह, ये सब हार जाते हैं। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। यही द्वैध शासन कहाँ पर? बंगाल में लाया जाता है। वह 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को। आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर एलिजा एम्पे। अभी अभी राष्ट्रपति ने शपथ दिलाए। हमारे नए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सतीश सिंह खन्ना बने हैं, शायद देख लीजिएगा, शायद सतीश। हाँ। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता, जनक। वर्ष 1863 में भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? सत्येंद्रनाथ टैगोर के। अब देखते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग। ब्रिटिश भारत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत पर नियंत्रण पूरा ब्रिटिशों का था, इसलिए ब्रिटिश भारत कहा जा रहा है। जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो हमारा क्या बनाएगा? तब भारत। आयोग देखते थे। एनचिंसन आयोग 1886 ईस्वी में। गवर्नर जनरल उसमें कौन था? लॉर्ड डरफिन था। इस लिंकटन आयोग 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग देखो आया 1923 में। लॉर्ड रिंडिंग। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के। जो कि कब आया था ली आयोग? 1923 में आया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेनेज़ेली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। यही हैदराबाद जब हमारा संविधान बन गया था, जब पाकिस्तान अलग हो गया था, यही हैदराबाद बड़ा किचिम्मा कर रहा था। तो क्योंकि जब हमारा पाकिस्तान के साथ बंटवारा हो गया था, उस समय हमारा भारत 552 टुकड़ों में बटा था। एक तरह से कह सकते हो ये सब देसी रियासत में थे, टुकड़ा में इस तरह मान सबको बटा था। तो जिसमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये सब बड़ा नाटक कर रहे थे। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे मना लिया गया था। अरे पटेल जी थे, कहना सारे मिल जा सुन। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ, ऐसा कोई राज्य हो जिसका निर्माण अंग्रेजों की सहायता से हो, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आऊ ट्रम रिपोर्ट के नाम। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य। अब देखते हो इस सबको अंग्रेजों ने कैसे किया था। सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849, बघाट को 1850, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854। देखो यही झांसी, इन्हीं की जो खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो एक झांसी थी रानी लक्ष्मीबाई ना।
यही 1857 के क्रांति में भाग लेती हैं। अवध 1856। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निहित की गई? लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहली बात लॉर्ड तो लगाना ही बेकार है, सब अपने आप को भगवान मानते हैं। कॉर्नवालिस जो कि पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक है। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अपने मन ने लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेटजी आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। नवीन सर जो RWA के जो GS के ब्रह्मास्त्र और बेस्ट टीचर हैं, नवीन सर, मैं जब उनसे अभी भी पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ, पढ़ता ही हूँ, तो वो लॉर्ड नहीं लिखते हैं, लॉर्ड हटा देते हैं। तो सही है भाई, हम भी उन्हीं को मानते हैं। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार देखते हैं। नेपाल 1860, 1816 में। सिंध 1843 में। भूटान 1865 में। वर्मा जो कि म्यांमार 1885 में। म्यांमार तो हमसे अलग ही हो गया था। ठीक है। उसमें गवर्नर जनरल और वायसराय देखो कौन कौन था? लॉर्ड हिंगिस्टन था, लॉर्ड एलन बरो था, लॉर्ड लॉरेंस था, लॉर्ड बोरेंग्रीज, एक ठे डरफिन था। वर्मा का जब ये सब अपने अधीन मिलाए थे तो उसमें कौन था? डरफिन था। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी के कार्यकाल भारत में कब का था? 1848 से 1856 ईस्वी तक, क्योंकि 1857 की क्रांति हो जाती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ ले लिया जाता। इसके बाद चला था महारानी विक्टोरिया अधीन करती, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। अब क्योंकि उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल चलने लगा, तो इसके बाद गवर्नर जनरल था। ये हो गया हमारा ब्रिटिश वालों का राजनीतिक और प्रशासनिक नीति। अगले वाले में दूसरा टॉपिक देखेंगे। जय हिंद।